वीडियो कार्यक्रम में आप सभी सम्मानित साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों मैं आज देश की 2024 की जो है लोकसभा का चौथा चरण शुरू होने जा रहा है। दोस्तों 2-3 दिन के बाद ही चौथा चरण का चुनाव होने जा रहा है। देश में सभी पार्टियां अपना बिगुल बजा रही हैं, अपना पूरे ताकत को झोंक दे रही हैं दोस्तों, और एक दूसरे पर कचाट भी कर रही हैं। मतलब इधर पक्ष विपक्ष हमेशा एक दूसरे पे जो है कटाक्ष करता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों पब्लिक इस समय गुमराह में हो जा रही है कि मैं किधर जाऊं, क्या करूं, कैसे करूं। लेकिन समझना होगा इस देश के सम्मानित साथियों, इस देश के बहुजन साथियों, इस देश में रहने वाले सभी युवा साथियों को समझना चाहिए कि हमारे लिए सबसे बेटर कौन होगा, क्योंकि आप देख चुके हैं हाल में ही सीजीआई महोदय का जो है हथौड़ा चला था कि कौन कौन पार्टी चंदा चोर है। उस चंदा चोर के वजह से तमाम जो है कंपनियों को निजीकरण कर करके आपके सारे आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। और किसानों के लिए, किसानों की जो समस्या है उसकी समस्या को भी नहीं सुना जा रहा है। और पढ़े लिखे युवा जो साथी लोग हैं, जो पढ़ लिख करके सड़क पर पकौड़ा बेचने पर मजबूर हो रहे हैं। दोस्तों ऐसे शब्द पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो मजबूर होकर के कर रहे हैं उनके दिल पर क्या बीतता होगा। दोस्तों अगर आपका बच्चा पढ़ लिख करके पीएचडी करे, पीसीएस निकाले, पीसीएस करे और पकौड़ा तले, कैसा लगेगा आपको? आप थोड़ा अपने व्यक्तिगत विचार अपने पर लागू करके सोचिए कि ऐसे एसटी एससी ओबीसी के युवा साथी पढ़ लिख करके अपने संविधान में जो आरक्षण है उसको नहीं लिया जा रहा है। और इस देश में सबसे बड़ी बात कि इस देश में संविधान को पढ़ाया ही नहीं जाता है। आज 75 साल 76 साल के बाद भी ऐसा कोई पाठ्यक्रम नहीं है कि मतलब सभी के लिए 6 से लेकर 12 तक और 14 जितनी पढ़ाई सभी में हर एक पाठ में जो है संविधान महत्वपूर्ण होना चाहिए दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं है। तमाम प्रकार की कहानियों दर्शाया जाता है बुक में, किताबों में, लेकिन जिससे देश चलता है, जिससे हमारा भारत चलता है, उसका संविधान किताबों में नहीं पढ़ा जाता है। दोस्तों क्यों नहीं पढ़ा जाता है? इसका रीज़न आप है कि जिस दिन संविधान पढ़ जाएंगे आप अपने हक अधिकार को बिल्कुल जान जाएंगे, उसकी लड़ाई लड़ना शुरू कर देंगे। इसी से उनको डर है, इसी से उनको जो है सभी सरकारी चैनलों पर संविधान की जो है सीरियस भी नहीं चलता है। और हमारे इस देश के सम्मानित साथी, सबके घर तमाम किताबें होगी, लेकिन बाबा साहब की संविधान की किताब नहीं हो। इसके अलावा जो 40 किताबें साहब ने अपने हाथों से लिखी है वो भी नहीं है। ऊपर से अम्बेडकरवाद करने से नहीं काम चलेगा। ज्ञान, साहब ने कहा था कि शिक्षा व शेरनी का दूध है। तो मुझे शिक्षा की ज़रूरत है, हमें पढ़ने की ज़रूरत है। फालतू में अपना समय बर्बाद न करें, पढ़ाई पे ध्यान दें। और इस देश के लिए जो सबसे बड़ा ईमानदार पार्टी है, जो इस देश को कई बार 4 बार शासन सत्ता ला करके एससी ओबीसी अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लोगों को सबको सम्मान दिया। दोस्तों आज तक सुप्रीम कोर्ट खोजता रहा, लेकिन 1 रुपया का भी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं मिला। दोस्तों बाकी लोगों के इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर सीजीआई महोदय का हथौड़ा लग चुका है, आप सोशल मीडिया पर जान चुके हैं। तो ऐसे झूठे वादे करने वाले झूठे चंदा चोरों से, धोखेबाजों से आप हमेशा दूर रहें, क्योंकि इस देश में 30 लाख से ज़्यादा जो वैकेंसियाँ हैं, विकलांग वैकेंसियाँ अभी खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन नहीं लोग भर रहे हैं, क्योंकि आप भी समानता के अधिकार में आ जाएंगे। तो संविधान में समानता है, वो संविधान के बराबरी आप आ जाएंगे, इसलिए वो संविधान को पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं।
यह सरकार को चाहिए कि संविधान सभी 6 से जितनी पढ़ाइयाँ हैं, डिग्रियाँ, सभी में एक पाठ संविधान की जरूर होना चाहिए। संविधान को विधिवत रूप से पढ़ाना चाहिए और उसको जो है पूरे देश में इसको लागू होना चाहिए दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं है। संविधान संविधान तो सब कहते हैं, लेकिन संविधान की धाराओं के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, उनके मूल कर्तव्यों को नहीं पता है, मूल उद्देश्य नहीं पता है, मूल कर्तव्य भी नहीं पता है दोस्तों। तो कैसे लड़ाई लड़ेंगे? दूसरे का सहारा लेंगे, जो वही बेवकूफ़ बनाएगा, उल्टा सीधा पढ़ाएगा और उसी के बाद आप मानेंगे। आप स्वतः विचार निर्णय नहीं ले पाएंगे दोस्तों। इसलिए आपको संविधान पढ़ना होगा, अपने घर घर अपने बच्चे को संविधान पढ़ाना होगा। संविधान की पुस्तक दीजिए, उसके संविधान की धाराएं बताइए, तब जाकर बच्चा विवेक कर सोचेगा कि ये बाबा साहब ने जो किताब बनाया है। और देवी देवताओं तमाम पाखंड से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, हमें तो सिर्फ शिक्षा चाहिए। शिक्षा से मुझे आगे जाना है और वह शिक्षा के लिए हमेशा प्रयत्न रहना चाहिए। लेकिन हमारे बहुजन समाज के लोग शिक्षा से दिन पर दिन वो हो जा रहे हैं, उनको सारी सीटें खाली है लेकिन नहीं हो जा रहे हैं दोस्तों। इस पर आपको समझना होगा। आपके लिए जो सबसे ईमानदार पार्टी हो उसके लिए अपना वोट का इस्तेमाल करें, ताकि वह आपके आवाज़ बिना उठाए हुए आपके भारतवर्ष पर वह काम करे, आपके रोजगार पर काम करे, किसानों की समस्या पर काम करे, महंगाई पर काम करे। झूठे वादों से बिल्कुल नहीं। जो बादल गरजता है वह कभी बरसता नहीं, आप जानते हैं। और ऐसे बादल चंदा चोरों से आप सावधान रहिए। वो कितना भी लोभन प्रलोभन दें, लेकिन कभी भी उनके कई वर्षों से आप देखते चले आ रहे हैं, 60-65 वर्षों से जो है देखते चले आ रहे हैं दोस्तों। उस पार्टी को इस्तेमाल करिए जो सबसे बड़ा ईमानदार पार्टी हो, जो इस देश के लिए काम की हो, नौकरी रोजगार, किसान की समस्या पर काम करके दिखाया हो दोस्तों। झूठे वादे नहीं, झूठे वादों से दूर रहिए, चंदा चोरों से हमेशा दूर रहिए दोस्तों, तभी आपका काम हो पाएगा। नहीं तो ऐसे ऐसे झूठे वादे करते हैं लोग। जो कांसी राम साहब ने कहा था कि एक तरफ सांपनाथ, दूसरी तरफ नागनाथ है। आपको समझना चाहिए कि कौन सांपनाथ है, कौन नागनाथ है। ऐसे तमाम झूठे बड़े बड़े वादे करके हमारे संविधान को खतरे में करने वाले, हमारे संविधान को बदलने वाले, संविधान को बदलने की धमकी देने वालों, ऐसे चंदा चोरों से सावधान हो जाइए और अपने संविधान की रक्षा के लिए सब लोग एकजुट होकर बहुजन मूवमेंट में रहने वाले साथी और बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए, इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए आपको एक हो जाना चाहिए। आपको झूठे वादों से एकदम मुक्त हो जाइए। फ्री का खाना छोड़ दीजिए, परिश्रम करके खाना चाहिए। जो परिश्रम की कमाई खाता है दोस्तों वह ईमानदार बनता है। लेकिन आप तो दूसरे के फ्री का कमाई खा करके आप मानसिक गुलाम हो जा रहे हैं। इस मानसिक गुलामी से आपको हटना होगा, अपने बच्चों की भविष्य सुधारना होगा, इस देश की भविष्य सुधारना होगा, भारत के संविधान का रक्षा करना होगा दोस्तों। आप अब इतना सुनहरा मौका मिला है 2024 का, इसमें अपने जो है शासन सत्ता को अपने हक ले सकते हैं, अपने संविधान को बचा सकते हैं। अपने हक की लड़ाई अब आपके हाथ में आ गई है। उस समय बहुत ही कम है, 20-25 दिन का सफ़र है। सारे सफ़र जो है 4 जून को आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। इसलिए आप अपने कीमती वोट को जो बाबा साहब ने आपको दिया था उसका एक ईमानदार पार्टी को दे करके
इस देश को बचाने का काम करे, इसको संविधान को बचाने का काम करे। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय संविधान, जय भारत का विज्ञान।